फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में आपने 7.2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे इसमें। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो, यानी कि क्रमशः का मतलब क्या है, ए के बिंदु ये दे रखे हैं, बी के बिंदु ये है, ठीक है। तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। ये जो AP है इसका मान क्या दे रखा है हमको, देखो इसको लिखा है 3/7 AB। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो AP है ये AP का कितना है, 3/7 गुना है, ठीक है। और फिर रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब हमको एक रेखाखंड दे रखा है, एक पहले तो ये सोच लो कि दो बिंदु दे रखे हैं, एक A बिंदु दे रखा है, एक B बिंदु दे रखा है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2, -2, इसको काटती तल में भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। और बी दे रखा है हमको कितना, 2, -4। अब इन दोनों को हमने मिला दिया और एक रेखाखंड हमारे पास आ गया, कितना, ए बी रेखाखंड। अब इसमें दिया क्या है, इसमें एक चीज ये भी लिखा है कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, ठीक है। पी रेखाखंड क्या है, ए बी पर स्थित है। अब इस ए बी पर इस ए बी के बाहर को स्थित है या अंदर स्थित है, दो कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। ए बी पर कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि हम ए बी को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे तो इसी पर बाहर की ओर भी आ सकता है, अंदर की ओर। अब कहाँ पर को वो हमको फिक्स पता नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि ए पी क्या है, 3/7 ए पी। कहने का मतलब क्या है, ए पी जो है वो क्या है, 3/7 गुणा ए बी, यानी कि ए पी जो है वो क्या है, ए बी का 3/7 गुणा है। आई बात समझ में, कितना है, 3/7 गुणा है, ठीक है। जैसे कोई लाइन है, इसको हमने 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया, ये ए बी है, ठीक है। तो अगर हमसे पी बिंदु यहाँ पर को दे रखा है तो इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है तो क्या लिखेंगे, ए पी क्या है, 1/4 गुणा ए बी। ए बी का 1/4 ही है, यही तो है इसका मतलब, है ना। ए बी क्या है, इसके 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। आई बात समझ में। ऐसे ही इसमें जो ए पी है क्या, इसके ए बी के 7 हिस्से में से कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। कहने का मतलब ये है 3/7 होने का मतलब ए बी का कितना है, 7 हिस्से में से तीसरा हिस्सा। आई बात समझ में, ठीक है। ए बी के 7 हिस्से में से 3 हिस्से किसके हैं, ए पी के हैं, ये कहने का मतलब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो टोटल कितनी होगी, 7। जैसे क्या होते हैं, 10 में से अगर 5 नंबर किसी के आ रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, 5/10, यही तो लिखते हैं ना। इसका मतलब 10 में से 5। ऐसे ही ये क्या है, एपी का मतलब क्या है, फिर यहाँ पर 7 में से 3। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी कितना है, 7 होगा, टोटल कितना होगा, 7। और एपी जो डिस्टेंस होगी, ए से पी तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3, ठीक है। तो अब देखो ये बिंदु पी, इसका मतलब क्या होगा, किसी के बीच में होगा, कहीं न कहीं पर, एकदम मध्य बिंदु नहीं करे, कहीं न कहीं पर को होगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस रेशियो को हम ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ए बी बराबर की, यहाँ ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी लिख दोगे, 7। ए से पी तक की कितनी होगी, 3, और इधर को कितना बचा, 4 बचा, है ना, यही तो है। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 7। ए पी कितना दे रखा है, ए बी का 3 हिस्सा दे रखा है, इसका मतलब यही तो होगा। ए से पी तक की जो डिस्टेंस होगी 3, बाकी कितना बचा टोटल, 4। तो इसका मतलब ये जो बिंदु P होगा, इस ए बी को कितने अनुपात में विभाजित करेगा, 3/4 में विभाजित करेगा। आई बात समझ में, कितने अनुपात, कितने में, 3/4, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम ज्ञात भी कर सकते हैं। देखो हमें इसमें दिया गया है, एपी बराबर कितना दे रखा है हमको, एपी बराबर 3/7 ए बी दे रखा है, और एपी का मान तो ये दे रखा है। अब अगर हम इस पीबी का मान याद कर रहे हैं तो पीबी कितना आ जाएगा, फिर पीबी हमारे पास कितना आएगा, देखो पीबी अगर हम इस ए बी में से इस एपी को माइनस करेंगे तो पीबी मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ए बी माइनस कितना, ए पी, इस पूरे ए बी में से अगर हम ए पी माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, पी बी, ठीक है।
तो कितना आ जाएगा फिर पी बी। हमें यही तो रेशियो ही तो फाइंड करना है पहले, ठीक है। हमें क्या निकालना है, बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, अनुपात ज्ञात होना चाहिए हमको, ठीक है। तो हम इसी अनुपात को ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने अपने समझने के लिए लिख लिया नॉर्मली। अब उसको ज्ञात कर रहे हैं कि कैसे आएगा करके। तो हमें एपी और पीबी इन दोनों का अनुपात चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले अनुपात भी तब ज्ञात करेंगे जब उनके बीच की डिस्टेंस हमको पता हो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे उसमें। तो एपी हमको इतना दे रखा है, तो पीबी कितना आ जाएगा, इस ए बी में से अगर इतना ए बी माइनस कर दूंगा तो पीबी तो बचेगा उस साइड का, ठीक है। तो ए बी माइनस एपी, एपी का मान कितना है 3/7 ए बी, है ना। अब देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना इसमें 1 माइनस 3/7 ए बी। अब देखो इसको भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व करोगे, कैसे, इसके नीचे 1 मान लो, ऐसे 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 7, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई फिर यहाँ 7 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 3, तो कितना आ जाएगा ए बी और कितना आ जाएगा 4/7। या इसको ऐसे लिख लेते हैं 4/7 ए बी। तो इसका मतलब क्या आया, ए पी तो हमारे पास कितना था 3/7 ए बी, और पी बी कितना आया हमारे पास 4/7 ए बी। देखो पी से बी की जो डिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, ए बी के डिस्टेंस का 4वां हिस्सा, यही तो है ना, 4/7 हिस्सा ही तो है, ठीक है। तो ए बी 7 होगा तो पी बी कितना होगा 4 ही तो आ रखा है इसमें भी चित्र के अकॉर्डिंग जब हमने समझा था। तो अब क्या करते हैं फिर, इन दोनों का अनुपात भी निकाल लेते हैं। वैसे तो 3:4 सीधे सीधे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ गया था। अब कैसे आएगा, ए पी बट्टे क्या करेंगे पी बी कर देंगे, यही तो आएगा ना। तो देखो ए पी का मान ये है, पी बी का मान है, ए पी बट्टे पी बी बराबर कितना आ जाएगा फिर 3/7 ए बी और 4/7 ए बी आएगा ना। पीबी का मान रख लिया है, पीबी के बदले ये रख लिया और एबी के बदले ये, तो ए बी से ए बी कैंसिल हुआ, ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो बचा कितना 3/4। तो ए बी अनुपात पी बी बराबर कितना है हमारे पास 3:4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिंदु P है ये क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड को 3:4 में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर को लिख लेंगे, अतः P ए बी को 3:4 में विभाजित करता है। अब हमें क्या निकालने हैं, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो इसके निर्देशांक क्या मान लेंगे हम, x, y मान लेंगे, ठीक है। माना P के निर्देशांक, अनुपात हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, x, y हैं। तब अब x का मान निकालेंगे, x का मान क्या आ जाता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन पे m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। तो m1 का मान कितना है 3, x2 कितना है 2, m1 x2 प्लस m2, m2 का मान है 4 और x1 कितना है -2, अपॉन पे कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 3/4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 -8/7 यानी कि x बराबर -2/7, ठीक है। अब निकालेंगे y का मान, तो y बराबर कितना आ जाएगा m1 का मान है 3, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन पे m1 प्लस m2, तो ये कितना आ जाएगा -12 -8 आ जाएगा, ठीक है। -12 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा -8 अपॉन पे कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा -20/7, ठीक है। अतः P के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, P के जो निर्देशांक आएंगे x का यह है, y का बिंदु यह है, ठीक है।
तो क्या हो जाएंगे -2/7 -20/7। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अभी तक हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब आ रखा है हमारे पास 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो हमें समझ जाना है कि कितने बिंदु हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक रेखाखंड है, अगर इसको 2 भागों में विभाजित करना है तो केवल एक बिंदु से करेंगे, है ना। 3 भागों में करना है तो 2 बिंदु से। ठीक है, ऐसे ही 4 भागों में करना है तो हमें कितने बिंदु लेने होंगे? 3 बिंदु एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक बिंदु ए दे रखा है जिसके निर्देशांक है -2,2 और बी दे रखा है जिसके निर्देशांक है 2,8। ठीक है, अब इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक चाहिए। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसमें एक बिंदु को P मान लेंगे, एक को Q मान लेंगे और एक को मान लेंगे इसमें R। ठीक है, इनके निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। अब हम चाहें तो इसके भी x, y, फिर इसमें भी कुछ x, y और इसके में भी कुछ x, y ले सकते हैं, डायरेक्टली बिंदु ही ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अब इसके x1, y1 मानेंगे तो फिर इसको x2, y2, फिर x3, y3 इस टाइप से हमको लिखना पड़ेगा ना। तो ऐसा ना करके सीधे सीधे निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। अब देखो 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ये। ठीक है, ये बिंदु क्या कर रहे हैं? इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब जो अनुपात आ जाएगा वो कितना आएगा? फिर 1:1:1:1 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा इसमें? है ना, 4 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो अनुपात क्या आ जाएगा? सबका सेम आएगा, है ना। देखो इनका जितना अनुपात आएगा, ये इसकी डिस्टेंस भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, ये 2 है तो ये भी 2, अनुपात निकालेंगे तो 1:1। ऐसे ही इन दोनों की डिस्टेंस भी सेम सेम होगी, बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं तो इनका भी क्या आ जाएगा? 1:1। ठीक है, अब देखो अगर हम केवल बिंदु P की बात करें तो ये कितने में विभाजित करेगा? फिर 1:, कितने में? यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये? 1:1:1 ना, तो इसका मतलब कितना आ गया? फिर 1:3 में विभाजित करेगा। ठीक है, ऐसे ही Q की बात करें तो ये बिंदु Q किस में करेगा? देखो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये भी होगी, इसका मतलब ये 2:2 में विभाजित करेगा, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? 1:1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? या तो 2:2 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1:1, क्योंकि Q क्या आ जाएगा? इनका मध्य बिंदु हो जाएगा। ऐसे ही R किस में विभाजित करेगा? 3:1 में विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब इसमें लिखेंगे फिर माना AB को। ठीक है, अब इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने हैं। P, Q, R 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो देखो अब केवल बिंदु P कितने में करेगा? अभी P के निर्देशांक निकालते हैं। इसमें लिखेंगे चूंकि बिंदु P AB को कितने में विभाजित करेगा? AB को 1:3 में विभाजित करेगा। ठीक है, इसलिए P के निर्देशांक निकालेंगे। अब निर्देशांक वैसे ही भी निकाल सकते हैं, x बराबर ये सब लिख के, अभी डायरेक्टली निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1:3 में विभाजित कर रहा है। M1 x2 का मान कितना है? बिंदु यही लेंगे, x2 का मान है 2 प्लस M2 x1 कितना है? -2 अपॉन पे M1 प्लस M2। ये किसके निर्देशांक आ गए? x के। किसके निर्देशांक आए? x। और y के निकालने तो क्या आ जाएगा? M1 y2। ठीक है, कितना है? 8 प्लस M2 y1 कितना है? 2 बट्टे कितना आ जाएगा? 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। तो बचेगा कितना माइनस का 4 और अपॉन पे कितना आ जाएगा 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो 14/4 यानी कि कितना हो जाएगा 14/4 को अगर हम 2 से काटेंगे तो 7/2, ठीक है। तो P के निर्देशांक हमारे पास कितना है -1, 7/2। अब निकालेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे इसमें, क्योंकि अब किसके निर्देशांक निकालेंगे Q के। Q AB को कितने अनुपात में विभाजित करेगा, देखो Q यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 2, 2:2 में विभाजित करेगा पूरे AB को, ठीक है। क्योंकि ये अनुपात 1:1 हो रहा है, ये भी 1:1, तो टोटल कितना आ गया 2। तो 2:2 में विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 2:2 का मतलब कितना हो गया 1:1, 2/2 मतलब कितना हो गया 1/1 ना। तो Q AB को कितने में विभाजित करेगा 1:1 में विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 1:1 में अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है तो हम क्या जानते हैं, वो बिंदु क्या होता है उस रेखाखंड का मध्य बिंदु होता है ना। तो हम इसमें जो निर्देशांक निकालेंगे वो मध्य बिंदु के तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए Q के निर्देशांक, तो Q के जो निर्देशांक आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा फिर हमारे पास, मध्य बिंदु के निर्देशांक सीधे सीधे निकाल लेते हैं। जब 1:1 होता है तो क्या करते हैं x1 और x2 को जोड़ देते हैं /2, y1 और y2 को जोड़ देते हैं /2 आ जाता है, ठीक है। तो x1 -2 है, x2 कितना है 2, बट्टे कितना आ गया 2, और y1 2 है और y2 8 है, बट्टे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फिर 0, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो Q के निर्देशांक कितने आ गए हमारे पास 0,5, ठीक है। अब निकालेंगे, अब देखो ये R इस AB को कितने अनुपात में विभाजित करेगा, R AB को करेगा 3:1 में, 3:1 में विभाजित करता है। इसलिए R के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, M1 कितना है 3, x2 है 2, प्लस M2 है 1, x2 है -x1 है -2 अपॉन पे M1 प्लस M2। ऐसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 2 है अपॉन पे 3+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये -2, तो 4 आ जाएगा, 4/4 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26/4, 26/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/2, ठीक है। तो R के निर्देशांक यहाँ है, तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अतः AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, एक तो है हमारे पास -1, 7/2, ठीक है। दूसरा है 0,5 और तीसरा आया हमारे पास 1/13, 1,13/2। ये 3 बिंदु आए हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, ठीक है। तो हमें एक समचतुर्भुज बनाना है। समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। चारों भुजाएं वर्ग की भी बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग में एक चीज और होती है कि उसके जो खासियत ये है कि उसके विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है।
लेकिन इसके क्या होते हैं, समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते विकर्ण, ठीक है। और वर्ग में चारों कोण नग्मांश के होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, बस डिफरेंस ही है इसमें। तो समचतुर्भुज दे रखा है हमको, इसका मतलब चारों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है। तो हमें इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे हम इसमें मान लेंगे इस बिंदु को a 3,0, फिर उसके बाद b लेंगे 4,5। अब इसमें ये नहीं करना है कि कोई भी बिंदु कहीं पर को भी नहीं दिखा देंगे, इसमें लेकर इसी क्रम में लेना है हमको, a से b फिर c फिर d ऐसे लेंगे, ठीक है। तो c कितना आ जाएगा -1,4 और d आ जाएगा हमारे पास -2,-1, ठीक है। अब देखो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ये होता है, ये होता है 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल, ऐसे लिख लेते हैं 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, हमें क्या करने होंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण पहले ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है ये होता है विकर्ण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या ज्ञात करना है हमको, AC ज्ञात करना है और BD को ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि AC गुणा कितना आ जाएगा BD, ठीक है। अब देखो हमें AC और BD को ज्ञात करना पड़ेगा फिर। तो AC कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये दो बिंदु दे रखे हैं और इस डिस्टेंस को हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, या तो x2 - x1 कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं x1 - x2, इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 -1 करना है ना। तो माइनस यहाँ भी है, माइनस उसमें भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 1 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही यहाँ पर कोई -4 आएगा, -4 का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 16, 16 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसे करते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये आ गए कितने 32 के अभाज्य गुणनखंड। जिसके पेयर बनते हैं उसको बाहर ले आते हैं तो कितना आ जाएगा 2, इसके पेयर में से 1 2 बाहर आ गया और इसमें से भी बाहर आ गया, तो बचा कितना 2, यानी कि इसका आंसर आया 4 वर्गमूल 2। वर्गमूल निकालना आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा, तो AC ये आया, ठीक है। अब हमें याद करना है इसमें BD, ठीक है। अब BD डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर को देखो इसमें से इसको घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 5 + 1 का स्क्वायर, है ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर है, x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो इसमें से इसको भी घटा सकते हैं, इसमें से इसको भी घटाओगे तो 4 माइनस फिर -2 लिखोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा फिर 4 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। ऐसे ही यहाँ पर को 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो कितना आया 72 आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर तुम क्या करते हो, इसको अगर ओपन करोगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके तो कितना आ जाएगा 6 वर्गमूल 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 वर्गमूल 2। ये आ गया हमारे पास BD डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा फिर 1/2। AC का मान कितना आया 4 वर्गमूल 2 और गुणा BC का कितना आया, सॉरी BD का कितना आया 6 वर्गमूल 2। तो ये कितना आ गया फिर 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है, 24 आ जाएगा। ऐसे ही √2 × √2 कितना आ जाता है 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो
तो कितना आ जाएगा 24। अब देखो इसमें हमको कोई यूनिट नहीं दे रखी है, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इतना यूनिट आ जाएगा। यूनिट भी लिख सकते हो या फिर मात्रक, ठीक है। 24 मात्रक इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।